हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का लेक्चर क्लास। तो ये आपका है बुक मेट्रिक स्पेसेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो इसके आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सबसे पहले ये जो आपका फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम जानेंगे कि आपको मेट्रिक स्पेसेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या क्या कितना कितना पढ़ना है अपने सिलेबस के अनुसार। तो आप बुक को यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, मार्केट में आपके अवेलेबल हो गया होगा। यहाँ पे देखिए, ये आपके सेमेस्टर 6 वालों के लिए है मेट्रिक स्पेसेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं मेट्रिक स्पेसेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो कि सेमेस्टर 6 वालों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, आपके ये जो सिलेबस है ये आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के लिए है। ये आपका बीएससी थर्ड ईयर का है और सेमेस्टर 6 है। पेपर फर्स्ट है आपका। इसके बाद आपका एक बुक और बचेगा, वो आपका होगा पेपर 2। वो आपका होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च का। उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप पेपर फर्स्ट जानिए। ये आपका है मेट्रिक स्पेसेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें देखिए आपका पार्ट ए और पार्ट बी दो तरीके से बन के आता है। तो आपका पार्ट ए होगा वो आपका मेट्रिक स्पेसेस होगा, और आपका जो पार्ट बी होगा वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका जो पार्ट ए है मेट्रिक स्पेसेस है, इसमें आपके 4 यूनिट्स हैं। ये आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट है, टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस है, कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मेट्रिक स्पेसेस है। उसके बाद ये आपका 4th यूनिट है। अब देखिए, ये तो यूनिट हो गया। अब यूनिट के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है वो चीज़ यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है इस बुक में। तो यहाँ पे देखिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको मेट्रिक स्पेस का डिफिनीशन पढ़ना है, इसके एग्जाम्स पढ़ना है, डिफिनीशन पढ़ना है और एग्जाम्पल्स पढ़ना है। सीक्वेंसेस इन मेट्रिक स्पेसेस है, कॉची सीक्वेंसेस है, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। तो इन सभी बातों को आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ना है, जो कि आपका यूनिट नंबर 1 हो जाएगा। फिर आप देखिए टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस में आपका ओपन एंड क्लोज्ड बॉल है, नेबरहुड ओपन सेट है, इंटीरियर ऑफ अ सेट है, लिमिट पॉइंट ऑन ऑफ अ सेट है, डिराइव्ड सेट है, क्लोज्ड सेट है, क्लोजर ऑफ अ सेट, डायमीटर ऑफ अ सेट, कैंटर्स थ्योरम है, सब स्पेसेस है, डेंस सेट है। तो ये आपका है टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस। फिर देखिए आपका थर्ड है कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मेट्रिक स्पेसेस में आपका कॉन्टिन्यूअस मैपिंग्स है, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन एंड अदर कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, होमोमॉर्फिज्म, कंट्रैक्शन, मैपिंग। उसके बाद ये आपका 4th है, इसको भी आप देख लीजिए। तो ये सभी बातें आपको किसमें पढ़ना है, मेट्रिक स्पेसेस में, जो कि आपका पार्ट ए है इस बुक का। अब देखिए हम पार्ट बी बात करते हैं, जो कि आपका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो आपको यहाँ पे फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, मैपिंग्स बाय द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लिमिट्स थ्योरम ऑन लिमिट्स इन्वॉल्विंग द पॉइंट एट इनफाइनाइटली कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन फार्मूला, कॉची रीमान इक्वेशंस, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक फंक्शन एंड देयर एग्जांपल्स। ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया स्टूडेंट। ये आपका सेकंड यूनिट है, देख लीजिए, एलिमेंट्री फंक्शंस एंड इंटीग्रल्स। तो इन सभी टॉपिकों को आप 1 बाय 1 अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो मैं आपको फर्स्ट यहाँ पे यूनिट से स्टार्ट करूँगा। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट होंगे और आपके क्वेश्चंस होंगे। बाकी के आपके जो थ्योरम्स हैं और थोड़ा सा लेंदी है, उसको आप अपने से देख लीजिएगा, नहीं तो वो भी हम आपको बताएंगे। एलिमेंट्री फंक्शंस एंड इंटीग्रल्स, इसमें देखिए आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ब्रांचेस एंड डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथम्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन है। ऐसे ऐसे आपके एलिमेंट्री फंक्शंस एंड इंटीग्रल्स में है। उसके बाद देखिए आपका ये थर्ड है कॉचीज थ्योरम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है। उसके बाद देखिए आपका ये जो 4th है यूनिट है, वो आपका सीरीज एंड रेसिड्यूज है। इसमें आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, टेलर सीरीज एंड इट्स एग्जांपल्स, ये सभी बातें आपको पढ़ना है। तो ये है आपका पार्ट बी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।
इसमें इसके 4 यूनिट्स हैं। ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ कितना कितना पढ़ना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप इसका एक ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने पार्ट बी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसे में आप पार्ट ए जो आपका मेट्रिक स्पेस है इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने मेट्रिक स्पेस का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम थोड़ा सा आपको ये वाला जो आपका जो यूनिट फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, मैं आपको इस बुक के अंदर ले चलता हूँ। इस बुक में देखिए आपका जो सेक्शन फर्स्ट वहाँ पे होगा उसमें हम मेट्रिक स्पेस की बात करेंगे। आपका जो सेक्शन 2 है ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। अब ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, इसके अंदर में आपको 4 यूनिट्स पढ़ना है। 4 यूनिट्स के अंदर आपके कई टॉपिक्स दिए गए हैं। तो अब चलिए ये जान लेते हैं कि आपका जो सेक्शन 2 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर्स के नेम से यहाँ पे देखिए आपको दिया है। हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इक्वेशंस ऑफ लाइंस एंड सर्कल्स इन अर्गेंट प्लेन। उसके बाद देखिए आपका सेकंड चैप्टर है एनालिटिक फंक्शंस एंड पावर सीरीज है। उसके बाद ये आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्फॉर्मल मैपिंग्स है। फिर आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस है। ऐसे ही ऐसे आपके 5th है, 6th है और लास्ट में आपका 8 है अपेंडिक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो ये थे आपके कंटेंट्स चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक। तो आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है और वहाँ पे डिटेल में इसका सिलेबस दिया हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 4 यूनिट है और उस 4 यूनिट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ कितना कितना पढ़ना है। तो ये था आपका सिलेबस फर्स्ट बुक का जो कि है मेट्रिक स्पेसेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसके आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे इक्वेशंस ऑफ लाइंस एंड सर्कल्स इन अर्गेंट प्लेन में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।